हौसले जिनके शैतान होते हैं, मंजिलें उनकी आसान होती हैं। ऐ नादान दिल क्यों घबराता है इन मुश्किलों से, ये तो पल दो पल के मेहमान होते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर कौन सा? वो है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट। कौन सा टॉपिक है? प्रकाश यानी लाइट। बताओ भाई, प्रकाश होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखना, बंडल या पैकेटों के रूप में हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो यानी कहने का मतलब है बंडल या पैकेटों के रूप में, पैकेटों के रूप में। बताओ भाई, प्रकाश है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? बंडल या पैकेटों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे भैया? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक बात है। फिर हमें पूछा जाता है कि बताओ भाई, प्रकाश की सर्वप्रथम गति बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो मैं बात करूं यहां पे प्रकाश की सर्वप्रथम गति बताने वाला वैज्ञानिक, सर्वप्रथम प्रकाश की गति बताने वैज्ञानिक कौन था भैया? रोमर। कौन था? रोमर था। ठीक बात है। फिर हमें पूछा जाता है, बताओ भाई, प्रकाश होता है वो सर्वाधिक कहां गति करता है? तो याद रखना, निर्वात या वैक्यूम में। तो मैं बात करूं सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रकाश कहां गति करता है? कहां गति करता है? निर्वात में। निर्वात में, जिसको आप क्या बोलते हो? वैक्यूम। वैक्यूम। ठीक बात है। बताओ भाई, सर्वाधिक प्रकाश कहां गति करता है? निर्वात या वैक्यूम में करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? वैक्यूम। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है, निर्वात में होता है प्रकाश कितना होता है? तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है भैया? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक बात है। फिर हम बात करेंगे, बताओ भाई, सर्वाधिक प्रकाश, सर्वाधिक प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखना, सूर्य या चंद्रमा से। चंद्रमा से। आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रकाश है वो कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखना, सूर्य या चंद्रमा से प्राप्त होता है। ठीक बात है। अब देखो, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो कि आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितने समय में पहुंचता है? तो याद रखना, 8 मिनट 19 सेकंड। मैंने क्या बोला कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितने समय में पहुंचता है? तो याद रखना, 1 मिनट लगभग 30 सेकंड। आपको 30 भी मिल सकता है, 28 भी मिल सकता है। मैंने क्या बोला? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितने समय में पहुंचता है? तो 1 मिनट 30 सेकंड में पहुंचता है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर किस विधि के द्वारा पहुंचता है? तो रेडिएशन विधि या विकिरण विधि। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर किस विधि के द्वारा, किस विधि से पहुंचता है? तो याद रखना विकिरण, विकिरण या रेडिएशन विधि, विकिरण या रेडिएशन विधि से पहुंचता है। ठीक बात है। अब देखो आगे हम बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर किस विधि के द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण या रेडिएशन विधि के द्वारा पहुंचता है। ठीक बात है। अब देखो क्या होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है। तो मैं बात करूं यहाँ पे सूर्य का स्रोत, सूर्य का स्रोत क्या होता है? तो याद रखना नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। आपसे पूछा जाता है बताओ भाई सूर्य का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक बात है। अब देखो अब आगे हम बात करेंगे, तो आगे मैं बात करूं बताओ भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अब देखो प्रकाश की प्रकृति बताओ भाई, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है? सर अनुदैर्घ्य तो ध्वनि की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है भैया? अनुप्रस्थ। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है बताओ भाई प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब देखो एक तो होती है कणीय प्रकृति, एक तो होती है कणीय प्रकृति और एक होती है तरंगीय प्रकृति। तरंगीय, एक तो होती है कणीय प्रकृति और एक होती है तरंगीय प्रकृति। अब देखो अब आपसे पूछा जाता है कि कणीय प्रकृति के खोजकर्ता कौन थे? तो याद रखना न्यूटन थे। खोजकर्ता कौन थे भैया? न्यूटन। कणीय प्रकृति की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और तरंगीय प्रकृति की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हाइगेन्स। कौन था भैया? हाइगेन्स था। तो सर मैक्सवेल ने किसकी की थी? अरे मैक्सवेल ने तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि तरंगीय प्रकृति खोजकर्ता कौन थे? हाइगेन्स थे। ठीक बात है। ये तो थी प्रकाश की बात। अब आगे हम परावर्तन की, परावर्तन किसकी बात करेंगे भैया? परावर्तन की। अब देखो ये क्या कोई, ये तो सर कोई पृष्ठ है। ठीक बात है। अब देखो जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है और टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जब कोई किरण आती है किसी माध्यम में, सर कौन सी किरण है? वो है आपतित किरण। आपतित किरण। जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है, कौन सी किरण? आपतित किरण। और टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, कौन सी किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक बात है। वो क्या कहलाता है? परावर्तन। ये क्या भैया? आपका अभिलंब। अभिलंब। ये क्या है? कोई अभिलंब है। अब देखो आपतित किरण कोण आई बनाती है और परावर्तित किरण कोण आर बनाती है। यानी कहने का मतलब है कोण आई बराबर है, कोण क्या होता है भैया? आर होता है। अब देखो कोण आई क्या होता है? आपतन कोण होता है। कोण आई क्या होता है? आपतन कोण। और कोण आर क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है,
क्या कहलाता है? परावर्तन। अब देखो, यानी कहने का मतलब है परावर्तन होता क्या है? आपने देखा होगा कि पत्तियों का रंग हमें कैसा नजर आता है? सर हरा नजर आता है। तो वह हरे रंग को क्या करती है भैया? परावर्तन करती है। अगर हमें कोई लाल वस्तु दिखाई देती है और उसका रंग हमें लाल ही नजर आता है तो वह लाल रंग को क्या करती है? परावर्तन करती है। यानी कहने का मतलब वस्तु जिस रंग की हमें दिखाई देगी वह उसी रंग का क्या करेगी? परावर्तन करेगी। यानी कहने का मतलब है जिस रंग की वस्तु दिखाई देगी, जिस रंग की वस्तु दिखाई देगी वह उसी रंग का क्या करेगी? परावर्तन करेगी। उसी रंग का परावर्तन करेगी। यानी कहने का मतलब जिस रंग की वस्तु हमें दिखाई देगी वह उसी रंग का क्या करेगी? परावर्तन करेगी। ठीक बात है। जैसे ये सफेद बोर्ड है, याद रखना अगर कोई वस्तु सफेद है तो वह कितने रंगों को परावर्तन करेगी? तो याद रखना 7 रंगों को परावर्तन करेगी। 7 रंगों को परावर्तन करेगी। अगर कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, नहीं, अगर कोई वस्तु सफेद है तो वो कितने रंगों को परावर्तन करेगी? 7 रंगों को परावर्तन करेगी। अगर कोई वस्तु काली दिखाई देती है, कैसी? काली। अगर कोई वस्तु काली दिखाई देती है तो वह किसी भी रंग को क्या नहीं करेगी? परावर्तन नहीं करेगी। काली वस्तु दिखाई देती है तो किसी भी रंग को परावर्तन नहीं करेगी। अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है तो वह 7 रंगों को परावर्तन करेगी। अगर हमें कोई वस्तु काली दिखाई देती है तो वह किसी भी रंग को क्या नहीं करेगी भैया? परावर्तन नहीं करेगी। ठीक बात है। ये तो थी परावर्तन की बात। इसके अंदर अगर आप लाल वस्तु को लाल प्रकाश या सफेद प्रकाश में देखोगे तो वह कैसी दिखाई देगी? तो याद रखना साथियों, वह लाल ही दिखाई देगी। अगर आप लाल वस्तु को किसमें देखोगे भैया? लाल प्रकाश या सफेद प्रकाश में देखने पर वह कैसी दिखाई देगी? तो याद रखना लाल ही दिखाई। अगर आप लाल वस्तु को लाल प्रकाश या सफेद प्रकाश में देखोगे तो वह कैसी दिखाई देगी साथियों? आपको लाल ही दिखाई देगी। और अन्य किसी प्रकाश में देखने पर वह कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।